हेलो डॉक्टर। हेलो। स्किन एलर्जी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एलर्जी रहती है स्किन में, कहीं पे भी उनके दाग धब्बे हो जाते हैं, खुजली की प्रॉब्लम आने लग जाती है, जलन होती है या बहुत ज़्यादा मतलब तेज हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? होम रेमेडीज? आई नो कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ ऑइंटमेंट वगैरह देंगे, हम जो एलर्जी की मेडिसिन होते हैं वो देते हैं तो उससे बेनिफिट होता है। बट क्या बिना किसी मेडिसिन से, क्या होम रेमेडी से हम हमारी स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हैं क्या? तो क्या आज आप हमें होम रेमेडीज बता सकते हो स्किन एलर्जी के लिए? जी, ये जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। आपने आज बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि हर कोई डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता जब उसके एलर्जी होती है। तो वो ये सोचता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, घर पर ही कोई ऐसे सामान मिल जाए जिससे हम इसको ठीक कर सकें, हमारी जो जलन खुजली मिट जाए। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब दूंगी और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले ये हमारी एलर्जी होती किस चीज़ की वजह से है, क्या कारण है कि हमारी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, तो उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जी। एक मिनट डॉक्टर, आप स्टार्ट करें उससे पहले मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट कीजिए मैम। जी, स्किन यस। एलर्जी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर हम बात करें तो धूल मिट्टी की वजह से, प्रदूषण की वजह से, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको धूल मिट्टी से भी एलर्जी होती है। बाहर जब जाते हैं तो उनकी स्किन पे रेसेज हो जाते हैं अगर वो धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, निकलते तो रेसेज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम रहती है। तो या फिर बहुत सारे लोगों को कीड़ों से एलर्जी होती है, वो अगर काट लेते हैं तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, रेसेज, जलन, खुजली होने लग जाती है। और बहुत सारे लोगों को पेट, जो डॉग्स या फिर कैट होती है, यानी कि पेट जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी एलर्जी रहती है। कुछ लोगों को खाने की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फिश हो गई, या ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को दूध से भी एलर्जी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से अगर हम गलती से खा लेते हैं तो हमारे शरीर पर चकत्ते से जब बनने शुरू हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो उस ऐसी एलर्जी के साथ भी हमारे कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है तो उसकी वजह से भी बॉडी रिएक्ट करती है और बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिक जो ये जो क्रीम होती है या कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे भी एलर्जी होती है। मेकअप से एलर्जी हो सकती है, कोई भी आप क्रीम लगा रहे हो, कोई मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के बहुत सारे कारण होते हैं। अब बाहरी बहुत सारी वातावरण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर आपके इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आपके क्या होगा, स्किन में रेसेस बन जाएगी, जलन होएगी, खुजली हो जाएंगे, दाग से धब्बे से बनने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या होम रेमेडीज है, क्या दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हो। तो दवाइयों की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसको लेने से पहले आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर, यानी जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आपको कंसल्ट करके फिर ही मेडिसिन आपको लेनी होती है। अभी होम रेमेडीज़ की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्किन एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। एलर्जी को ठीक करने का इसमें गुण पाया जाता है। अगर आप एलोवेरा फ्रेश जो एलोवेरा जेल होता है प्लांट से निकाल के अपनी एलर्जी वाली जगह पे अप्लाई करते हो दिन में 2 से 3 बार, तो विद इन 2 to 3 डेज आपको एक दिन में फ़र्क नज़र आ जाएगा, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज आपकी एलर्जी एकदम से गायब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फ्रेश प्लांट का एलोवेरा जेल निकालना है और उस जेल को जहाँ पे आपके प्रॉब्लम हुई है, रिएक्शन हुआ है स्किन के किसी भी पोर्शंस पे, वहाँ पे इसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए। 10 to 15 मिनट आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। ये जो प्रोसेस आप दिन में 2 से 3 बार कीजिए, इससे आपको ठंडक भी मिलेगी, आपकी जलन हो रही है उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आपकी एलर्जी है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। तो एलोवेरा जेल एलर्जी को ठीक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है।
दूसरा है नारियल का तेल। नारियल का तेल कहीं पे भी अगर आपके कट लग जाए या आपके खाज खुजली हो रही है, आपके इन्फ्लामेशन हो गया है, जलन हो रही है, तो तुरंत ये ठंडक देता है, तो आपको तुरंत नारियल का तेल अप्लाई करना चाहिए। ऑर्गेनिक नारियल का तेल हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिक्स्ड आते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑयल है और उसको अगर आप अपनी अफेक्टेड जो जगह है जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे अप्लाई करते हो, मसाज करके कुछ देर तक या ओवरनाइट छोड़ सकते हो, उससे आपकी एलर्जी है वो ठीक होती है। जलन खुजली आपको तुरंत महसूस हो जाएगा, तुरंत ही आपकी जलन है वो कम हो जाएगी, खुजली होना बंद हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर आपकी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर ही एलर्जी की प्रॉब्लम होती है स्किन में, तो ऐसी सिचुएशन में आप रेगुलर अपने स्किन पे ऑयल मसाज कीजिए। थोड़ा सा आप गुनगुना कर सकते, गुनगुना करके नारियल का तेल और अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए, इससे भी आपकी स्किन एलर्जी ठीक होती है। इसके अलावा ओट मिल से आप नहा सकते हो। ओट मिल जो बात होती है, यानी कि ओट मिल को 1 कप आप ओट मिल ले लीजिए, उसको एक बकेट पानी के अंदर, नॉर्मल गुनगुने पानी के अंदर आप उसको मिक्स कर लीजिए और उसके पानी से आप नहाइए, उससे भी आपकी एलर्जी है वो ठीक होती है। वो काफ़ी आपकी स्किन को ठंडक देता है और जलन खुजली को भी मिटाता है। तो ओट मिल जो बात होती है उससे भी आपकी एलर्जी ठीक होती है। अगर हम बात करें नीम में भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल और साथ ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। नीम के पानी से भी अगर आप नहाते हो तो उससे भी आपकी एलर्जी ठीक होती है। या फिर नीम का पेस्ट बनाकर जहाँ पे आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हुई है, जहाँ जलन हो रही है, खुजली हो रही है, वहाँ पे आप अप्लाई करके भी छोड़ सकते हो, उससे भी आपकी जलन खुजली मिटती है। अदरवाइज अगर आपके हमेशा स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो आप 1 बकेट पानी के अंदर थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ उबालकर उसका जो पानी है छानकर उससे आप नहाइए, उससे आपकी स्किन एलर्जी है वो ठीक होती है। साथ ही साथ आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिक्स कर लीजिए और जहाँ पे आपकी एलर्जी है वहाँ अप्लाई करके 10 to 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 2 से 3 बार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपकी स्किन एलर्जी है वो ठीक होती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप अपनी स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हो। अगर आपकी एलर्जी बहुत ज़्यादा है, बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो पा रही है, सूजन आ रही है, या फिर आप बहुत सालों से मतलब कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म एलर्जीज रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत इसका जांच करवा के और उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। नॉर्मली तो क्या होता है कि घरेलू अगर आपकी हल्की एलर्जी है या नॉर्मल किसी चीज़ से एलर्जी है तो ये जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई है इससे आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो फिर आपको क्या करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर उनको दिखाकर और फिर आपको मेडिसिन लेनी होगी। कुछ ऑइंटमेंट्स या कुछ एलर्जिक जो मेडिसिन होती है वो आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, जिससे आपकी एलर्जी है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे आपको दूर रहना है, उसका आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपनी स्किन पर, तो स्किन पर यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कीजिए ताकि आपको कोई भी रिएक्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी चीज़ का अगर आप खाते हो और आपको पता है कि इस चीज़ से एलर्जी हो सकती है तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसको अगर आप अवॉइड करोगे तो आप अपनी स्किन में एलर्जी होने से रोक सकते हो। आई होप कि आपको स्किन एलर्जी को हम घर पर किन चीज़ों से ठीक कर सकते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने स्किन एलर्जी को बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम होम रेमेडीज से, घर की कुछ चीज़ों की मदद से हमारी स्किन एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।